जय माता की। दोस्तों, माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत की। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करती हैं। इस साल 2020 में लॉकडाउन की वजह से वट सावित्री व्रत किस प्रकार से संपन्न कर सकती हैं, ये इस वीडियो में आज हम आपको यह बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ज्ञानवर्धक वीडियो टाइम पर मिलती रहें। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। मान्यता है कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट सावित्री का व्रत अपने रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। अगर आप इस व्रत को पहली बार कर रही हैं तो इस वीडियो के माध्यम से बताए गए नियम अनुसार इस व्रत को कर सकती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के नियम। सुबह सवेरे उठकर स्वच्छ हो जाइए, फिर 16 श्रृंगार करें। लाल और पीले वस्त्र इस दिन धारण अवश्य करें। फिर आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छुएं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से फल का महत्व और बढ़ जाता है। पूजा स्थल, अब उनके साथ अपने घर के पूजा स्थल पर सभी देवी देवताओं की पूजा करें। साथ ही वहां आप वट सावित्री व्रत करने का संकल्प भी लें। हाथ में अक्षत, गंगा जल, फूल और 1 रुपये का सिक्का लेकर अपने कामना कहें। इसके बाद हाथ में ली हुई सामग्री भगवान विष्णु की तस्वीर पर चढ़ा दें। दोस्तों, वट सावित्री के व्रत पे काले चने का विशेष महत्व है, तो इन्हें आप एक रात पहले ही भिगो दें। चावल का आटा लें। अगर चावल का आटा ना हो तो चावल को पीसकर भी आटा बनाया जाता है। इससे जहां आपको पूजन करना है वहां पर चौक तैयार करें और एक बर्तन में हल्दी का घोल बनाएं। कच्चे सूत के धागे को इसी से रंगना होता है। भगवान को भोग लगाने के लिए मीठे पुए बनाएं, 12 पूरी और हलवा भी बनाएं। बरगद की डाली ले आएं, क्योंकि लॉकडाउन में शायद ये संभव ना हो कि आप बरगद के पेड़ के पास जा पाएँ, तो वहीं से या तो डाली ले आएं या किसी से डाली घर मंगवा लें। कुछ बरगद के पत्ते भी लाएं, इससे गहने बनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार अश्वपति नामक एक राजा था। राजा के घर कन्या के रूप में सावित्री का जन्म हुआ। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपने पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री ने पति रूप में सत्यवान को चुन लिया। सावित्री जब विवाह करके लौटी तो नारद जी ने अश्वपति को बधाई दी। साथ ही नारद मुनि ने भविष्यवाणी भी की कि सत्यवान अल्पायु है, उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की भविष्यवाणी सुनकर राजा दुखी हो गया और वह सावित्री से बोला कि अपने लिए अन्य किसी और को पति रूप में चुने, परंतु सत्यवती इसके लिए तैयार ना हुई। नारद जी के द्वारा सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने पर सावित्री निश्चित तिथि से 3 पहले ही उपवास शुरू कर दिया। जब वह दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने जंगल को चला तो सावित्री भी उसके साथ चल दी। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। अचानक से उसके सिर में भयंकर दर्द हुआ और वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बरगद के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। यमराज आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को देखकर यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। सावित्री बोली, जहाँ पति वहीं पत्नी, यह धर्म और मर्यादा भी है। सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। तब सावित्री ने सास ससुर को
आंखों की ज्योति और उनकी दीर्घायु के लिए मांग की। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ दिए। फिर से सावित्री यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को वापस लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने फिर से पतिव्रत धर्म के बारे में बताया। खुश होकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, बिन पति के मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान आप पूरा कीजिए। सावित्री की धर्म, निष्ठा, ज्ञान, विवेक जानकर सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। तभी से इस व्रत की परंपरा है। तो यह कथा संपूर्ण हुई। जैसे सावित्री माँ ने अपने पति की रक्षा यमराज से की, ऐसे ही सभी सुहागन स्त्रियों की सावित्री माँ इसी प्रकार रक्षा करें। धन्यवाद।